नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। आम आदमी नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 18 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की आपात बैठक खत्म, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए सख्त निर्देश। महाराष्ट्र चुनाव पर छाया आरक्षण का साया, बीजेपी को डरा रहा इंडिया गठबंधन का डीएमके फॉर्मूला। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में देरी, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता निर्णय लेने में सक्षम नहीं। महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में लिया गया बड़ा एक्शन, शिंदे सरकार ने 103 परियोजनाओं को किया रद्द। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास उनके मौलिक अधिकार का हनन है। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई के मामले में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिख रही है। गुरुवार को पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस घटना को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। हसदेव की घटना का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के हिंसक प्रयोग से आदिवासियों के जंगल और जमीन के जबरन गबन का प्रयास उनके मौलिक अधिकार का हनन है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव के जंगल को न काटने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें तत्कालीन विपक्ष यानी बीजेपी की भी सम्मिलित सहमति थी, मगर सरकार में आते ही ना तो उन्हें ये प्रस्ताव याद आया और न ही हसदेव के इन मूल निवासियों की पीड़ा और अधिकार का ख्याल आया। चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार पर एक्शन लिया है, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्हें टेंडर और कई जीआर कैंसिल करने पड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। 20 नवंबर को राज्य में एक ही चरण में चुनाव होंगे, 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार को चुनाव आयोग की ओर से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार पर एक्शन लिया है, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्हें टेंडर और कई जीआर कैंसिल करने पड़े हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने से पहले महामंडल पर की गई नियुक्तियां और गड़बड़ी में लिए गए फैसलों पर आचार संहिता लगने के बाद अमल करने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद अब आचार संहिता रहते तक इन फैसलों को जैसे थे वैसे ही रखने का आदेश दिया गया है और सख्ती भी दिखाई गई है। इसके साथ ही जिन फैसलों पर जीआर निकले होंगे उन पर अमल नहीं हुआ होगा। अखिलेश यादव अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से चुनावी हुंकार भर के मुस्लिमों को साधने की कवायद करेंगे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का रहा है। ऐसे में अब इसे सहयोग कहिए या फिर प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में बराबर करने की रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बाहुल्य इलाके से ही नहीं कर रहे, बल्कि ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से चुनावी हुंकार भरकर मुस्लिमों को साधने की कवायद करेंगे। सपा प्रमुख शुक्रवार को महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश महाराष्ट्र में मालेगांव में रहेंगे, तो अगले दिन शनिवार को धुले में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर कोर्ट का फैसला टल गया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अदालत ने साल 2022 विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का भी आदेश जारी किया। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर कोर्ट का फैसला टल गया। लखनऊ हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर सीट के लिए 1 सप्ताह के लिए फैसला टाल दिया। इस कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर गुरुवार को फैसला नहीं हो सका। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मामले की सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने साल 2022 विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का भी आदेश जारी किया है। यहां आपको बता दें कि 2 नवंबर के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, तो वहीं सुनवाई के दौरान अवधेश प्रसाद के वकील ने याचिका पर विरोध जताते हुए सभी 6 उम्मीदवारों के वकीलों को नोटिस भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद ही होनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर के बाद होगी। इस देरी के चलते मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बाबा सिद्दीकी शूट आउट केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस मामले के 2 फरार आरोपी शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी शूट आउट केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं पुलिस मामले के 2 फरार आरोपी शिव कुमार गौतम और जीशान अख्तर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने गुरुवार को कहा कि उनके पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को किसी भी तरह का राजनीतिक रंग ना दिया जाए, बल्कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से विधायक जीशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज मेरा परिवार टूट गया, लेकिन मेरे पिता की मौत को राजनीति से जोड़ा ना जाए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को 3 हमलावरों ने मुंबई के बांद्रा निर्मल नगर में ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी, जिसके बाद लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में गुरुवार को 260 सीटों पर चर्चा हुई और इन पर सहमति भी बन गई है, लेकिन अभी भी 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में गुरुवार को 260 सीटों पर चर्चा हुई। इन पर सहमति भी बन गई है, लेकिन अभी भी 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। मुंबई के बांद्रा स्थित सोफिटल होटल में महाविकास अघाड़ी की 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों के लिए चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक में कुछ सीटों पर आम सहमति बनी, लेकिन बाकी की सीटों पर शुक्रवार को फिर बैठक होगी। यहाँ आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी ने राज्य की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही राज्य में 20 नवंबर को मतदान कराने का ऐलान किया था, जबकि 23 नवंबर को चुनाव रिजल्ट घोषित होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की प्रक्रिया तेज हो गई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में राम रहीम के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में राम रहीम के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी। इस साल मार्च में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रही जांच पर रोक लगा दी थी। उस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब सरकार की याचिका पर राम रहीम को नोटिस भी जारी किया। यही नहीं, कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि हरियाणा में राज्यपाल का तमाशा बना दिया है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि हरियाणा में राज्यपाल का तमाशा बना दिया गया है। नगीना सांसद ने लिखा कि एक ही मंच पर राज्यपाल, उपराज्यपाल सबको बैठाना गलत था। आपको बता दें कि नगीना सांसद ने लिखा कि कल चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर से साबित कर दिया गया कि मौजूदा सरकार के लिए संवैधानिक पद महज कठपुतली बनकर रह गए हैं। एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ आजादी के बाद पहली बार राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को तमाशबीन बनाकर बैठा दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।